अभी जो जनवरी 2025 में जनवरी में सीए इंटर और सीए फाउंडेशन के जो एग्ज़ाम्स होने वाले हैं उसी से रिलेटेड ये अपडेट है। तो स्पेशली मैं बोलूँगा बच्चों, सीए कोर्स के बच्चों के लिए अपडेट है, ना तो ये सीएस के लिए ना सीएमए के लिए है। और रही बात है सीए कोर्स हो चाहे सीएमए कोर्स हो सीएस कोर्स हो, मैं तीनों के लेटेस्ट अपडेट अपने इस चैनल पे डालता रहता हूँ। तो आपको अगर ये अपडेट किसी भी तरीके का अपडेट पाने हैं और अपडेट को सुनना है और अपडेट रहना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलना। अब रही बात ये अपडेट क्या है, अभी जो जनवरी 2025 में एग्ज़ाम्स होंगे सीए इंटर और सीए फाउंडेशन की, तो उस जब एग्ज़ाम फॉर्म के लिए आप अप्लाई करोगे, फॉर्म फिल करोगे, तो वो एप्लीकेशन आपकी रिजेक्ट ना हो जाए तो उसके लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स क्राइटेरिया है, तो प्लीज़ वो फुलफ़िल कर लेना। पता लगे बाद में, अभी मैंने कुछ ऐसे बच्चों को देखा है उनका क्राइटेरिया उन्होंने फुलफ़िल नहीं किया था और एग्ज़ाम फॉर्म भर बैठे, अप्लाई कर दिया एग्ज़ाम्स के लिए और बाद में रिजेक्शन आ गई और फिर वो क्या कर रहे हैं कि चक्कर मार रहे हैं वहाँ पर रीजनल ऑफिस के। तो मैं इसलिए कहना चाहूँगा बच्चों, इस तरीके की कोई गलती मत करना और अपने चीज़ों को पहले ही देख लेना, तो अवेयर रहना इन चीज़ों को। तो वन बाय वन हम इस वीडियो में डिस्कस कर लेते हैं। तो ये लेटेस्ट अपडेट है, रिक्वायरमेंट फॉर अप्लाइंग फॉर द जनवरी 2025 कैंडिडेट हु आर प्लानिंग टू अपीयर जनवरी 2025। तो जो प्लान कर रहे हैं तो उनके लिए कुछ रिक्वायरमेंट बोली गई हैं। जो एसएसपी पोर्टल है अपना सेल्फ सर्विस पोर्टल, उस एसएसपी पोर्टल पर आप जाकर देख सकते हो कि क्या क्राइटेरिया है और क्या क्या फुलफिल करना चाहिए। जैसे मैं बोलूँ, इन्होंने लिखा हुआ है बिफोर फाइलिंग द एग्जाम फॉर्म प्लीज चेक कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू हैव। देखो फर्स्ट पॉइंट में भी और सेकंड पॉइंट में भी इन्होंने लिख रखा है कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू हैव द वैलिड लॉगिन क्रेडेंशियल ऑन एसपी। अगर नहीं है तो लॉगिन कर लेना, क्रिएट कर लेना अपनी लॉगिन आईडी। कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू हैव वैलिड कोर्स रजिस्ट्रेशन इन केस ऑफ लैप्स कोर्स रजिस्ट्रेशन, तो प्लीज़ श्योर टू कन्वर्ट ऑन एसएसपी। अब कन्वर्जन का भी इन्होंने साफ बोल दिया गया। और देखो इन्होंने एक कन्वर्जन वाले पॉइंट में अगर आप देखते हो तो इसमें साफ साफ बोला गया है कैंडिडेट हुज कोर्स कोड इन देयर डैशबोर्ड इज नॉट रिक्वायर्ड एज नीड टू कन्वर्ट अ न्यू कोर्स। मतलब इसको रिक्वायर्ड ही नहीं है कन्वर्जन की, तो उसके लिए कोई नहीं है, ना ही कोई फीस लगेगी। और जैसे इन्होंने स्पेशल बोल लिया गया है कि सी इंटर के लिए न्यू कोर्स कन्वर्जन, फाउंडेशन के लिए न्यू कोर्स कन्वर्जन, और इन्होंने किस तरीके से कन्वर्जन होना है आप जाके देख सकते हैं। फॉर कन्वर्जन के लिए लॉगिन क्रेडेंशियल का यूज़ करना है, फिर स्टूडेंट फंक्शन में जाना है, स्टूडेंट मॉड्यूल्स में जाना है, कोर्स रजिस्ट्रेशन में जाना है और अप्लाई फॉर कन्वर्जन। मतलब क्या है, अगर आप देखोगे तो साफ साफ लिखा गया है कि अप्लाई फॉर कन्वर्जन ओल्ड टू न्यू कोर्स। अब आगे देखोगे आप, इसमें साफ साफ लिखा गया है कि आपका जो फोटोग्राफ है, सिग्नेचर है, वो लेटेस्ट होना चाहिए और सी एंटर का भी उन्होंने किया है। अब मैं आगे आपको दिखा देता हूँ। और अगर किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आ रही है, टेक्निकल एरर आ रही है, ग्लिचेस आ रही है, तो एसएसपी पे अपनी टिकट रेस कर सकते हैं। अगर आगे आप देखोगे तो फाउंडेशन कोर्स के लिए कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। मैं आपको बच्चों पहले ही बता दूं, मैंने अपनी एक डिटेल वीडियो पूरे कोर्स पे बनाई रखी है अभी लेटेस्ट, उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दिया है, आप जाके उधर उसको एक्सेस कर सकते हो। पूरा मैंने वन सब कुछ क्लियर किया है फाउंडेशन को पूरे सी कोर्स के लिए। तो फाउंडेशन कोर्स के लिए कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि वो 1 सितंबर से पहले फाउंडेशन कोर्स में रजिस्टर हो जाना चाहिए, सीपी टू कन्वर्ट होना चाहिए फाउंडेशन में, और अपीयर होने के लिए 12th पास हो जाना चाहिए, 12th पास की मार्कशीट होनी चाहिए। सी एंटर के लिए 8 महीने का एटलीस्ट गैप होना चाहिए स्टडी वाला, और कट ऑफ, मतलब ये सारी चीज़ें हैं। फ़ोटो की रिक्वायरमेंट है कि भाई क्लियर उसका फेस आना चाहिए और कितने केबी में, अगर 20 से 25 केबी में उसका फोटोग्राफ होना चाहिए, जेपीजी फॉर्म में, पीएनजी फॉर्म में। तो इस तरीके का ये मतलब थोड़ा सा रिक्वायर्ड है। प्रोफाइल कैटेगरी का मैं बोलूँ, प्रोफाइल की मतलब जो रिक्वायरमेंट्स होती है रजिस्ट्रेशन की। और ध्यान रखो, अगर इसमें किसी प्रकार का कोई अपडेट वगैरह या इस तरीके का एसएसपी पे नहीं है आपका लेटेस्ट सारा कुछ, तो किसी भी कारण आपकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट किया जा सकता है। तो प्लीज़ बच्चों, मैं ये कहूँगा अगर आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना बने आपके जनवरी एग्ज़ाम के लिए, तो इन चीज़ों को पहले देख लेना। तो एक ये छोटा सा अपडेट था, मैंने आपको शेयर किया। इसी अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगी हो तो इसको लाइक करना ना भूलना और वीडियो को शेयर करना ना भूलना।